हेलो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, और उस एक्सप्लेनेशन में जहाँ पर भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा फ्रॉम द प्रीवियस क्लास और फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। जो भी बेसिक्स यहाँ पे यूज़ होंगे उन बेसिक्स को भी आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेकर 2.11 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके जितने भी पार्ट्स हैं, वो हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और इस वीडियो को आगे देखिए। तो पहला सवाल है हमारे पास कि दो चार्जेस हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। उनकी कुछ वैल्यूज हैं, उनके साइन भी आपको दिए गए हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। उन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन पे कोई एक पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है 0। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो पॉइंट जहां पर टोटल पोटेंशियल का मतलब दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल 0 होगा, वो पॉइंट हमें लोकेट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक चार्ज है जिस चार्ज की वैल्यू है 5, लेट्स से Q1 इसको बोल देते हैं, एक चार्ज का नाम है Q1 और एक दूसरा पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल का नाम है Q2। Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ये पहले चार्ज की वैल्यू है, और दूसरे चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है -3 × 10⁻⁸। तो यहां लिखूंगा मैं -3 × 10⁻⁻8 कूलम। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों पार्टिकल्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, दिस लाइन, इस लाइन पर कोई एक ऐसा पॉइंट है P, पॉइंट को नाम मैंने दिया है पॉइंट P, यहां पे मैंने मान लिया पॉइंट P यहां पर क्वेश्चन में है, जिस पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल है। अब टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट हियर एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एट हियर। तो दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना है, 0 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो और हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और हमें वो पॉइंट P लोकेट करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है, यहां लिखते हैं इसको, क्वेश्चन में गिवन है ये सारी इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट P हमने अज्यूम किया है, पॉइंट P जो है हमने अज्यूम किया है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो मैंने VP मान लिया, VP जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा गया है कि VP की जो वैल्यू है वो VP का जो लोकेशन है, दोबारा यहाँ पे बोल देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है कि पॉइंट P का लोकेशन कहाँ पर होगा। सो हमसे पूछा गया है लोकेशन ऑफ पॉइंट P, वो हमें बताना है कि पॉइंट P कहाँ पर होगा इस लाइन पर, पॉइंट P की लोकेशन हमें बतानी है कहाँ पर होगी।
तो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, जानते क्या है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कितना होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज Q है, इस चार्ज से जहां पर ये चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज, r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ डिवाइडेड बाय R। ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है। पोटेंशियल के बारे में क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ये है पोटेंशियल की वैल्यू एंड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो आगे हम लिखेंगे कि चार्ज Q1 से डिस्टेंस मैंने मान लिया x के बराबर, जो पॉइंट P है बेटा हमारा, जो पॉइंट P है उस पॉइंट P का डिस्टेंस इस Q1 से मैंने मान लिया x के बराबर। और तो बताइए Q2 जो पॉइंट है उससे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो हम जानते हैं कि Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में दिया है 16 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 16 सेंटीमीटर सेपरेशन है Q1 और Q2 के बीच में, और हमने मान लिया क्या है, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि Q1 और P के बीच का सेपरेशन x के बराबर है। ये 16 है, ये x है, तो ये कोई भी बता सकता है कितना होगा, 16 माइनस x सेंटीमीटर। 16 माइनस x सेंटीमीटर के बराबर होगा सेपरेशन Q2 और पॉइंट P के बीच में। अब आप देखिए कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है, पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है टोटल जो हमने माना था Vp के बराबर, वो किसके बराबर होगा, तो Vp P पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1, कि P पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी यहां पर पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी यहां पर पोटेंशियल होने वाला है। तो यहां पे मैंने लिखा कि Vp टोटल इज इक्वल टू Vp ड्यू टू Q1 प्लस Vp ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2। तो ये टोटल पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पॉइंट चार्ज की वजह से देख चुके हैं। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय R। तो यहां पे मैं लिखूंगा K इंटू चार्ज कितना है Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है चार्ज से डिस्टेंस है इस पॉइंट का x के बराबर, प्लस K चार्ज की वैल्यू कितनी है Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का इस चार्ज से, इस पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस है 16 माइनस एक्स। और ये जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई है, 0 के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि P पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल है वो 0 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है कैसे, आप क्या करिए कि ये वाली जो टर्म है इसको इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ K Q2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स। इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय एक्स, K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहां से K से K कैंसिल आउट हुआ, K से कैंसिल आउट हुआ K। आपके पास यहाँ पे बचता है, आपके पास यहाँ बचता है कि माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ आपको मिलेगा माइनस Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1 बाय एक्स। अब Q1 Q2 की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी दी गई है। Q1 की वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और Q2 की वैल्यू दी गई है माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सो ये 5 और ये माइनस 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस ऑफ Q2, ये था इक्वेशन, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन एक्स। तो ये कितना है, माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1। Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू पता नहीं। तो यहाँ से माइनस और माइनस जो है प्लस हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 से 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 गया, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है 3 अपॉन 16 माइनस एक्स। 3 अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स, 5 अपॉन एक्स। अब आप जानते हैं कि ये दो फ्रैक्शंस हैं, आपस में बराबर हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप इनको कर सकते हैं।
तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई आप इनको करेंगे तो आपको अगली स्टेप में मिलेगा 3 इंटू एक्स, 3 का x से मल्टीप्लाई किया और 5 को मल्टीप्लाई किया 16 माइनस एक्स से, 5 इंटू 16 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 16 दैट इज 80 माइनस 5x, यहाँ मिलेगा आपको 3x। अब 5x जो है उसको आप लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 80, तो आपको मिलेगा 8x इज इक्वल टू 80 और आपको मिलने वाला है यहाँ पे x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 8 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस आंसर का मतलब क्या है कि हमने x की वैल्यू क्या अज्यूम की थी। पहले आप देखिए कि x की वैल्यू क्या आपने ली थी, x की वैल्यू थी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यह गया, ये रहा आपका x क्या है, q1 से डिस्टेंस p पॉइंट का, q1 से डिस्टेंस p पॉइंट का, तो हमें मिल गया x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो चार्ज है q1, ये चार्ज है q2, q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इसकी वैल्यू है माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इनके बीच का सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर। तो वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, पॉइंट P इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा और ये यहाँ से डिस्टेंस होने वाली है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो आप जवाब में लिख के आएंगे, आप जवाब में लिखेंगे दैट दिस पॉइंट P which is asked in the question is 10 centimeter away from the positive charge। ये पॉजिटिव चार्ज Q1 से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट सिचुएटेड है। तो अब फाइनल आंसर जो है आप इसको लिख कर आएंगे आपके एग्जाम में। और जो भी चीज़ें इस क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था कि x की वैल्यू, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि लेट x be the distance of that point P from positive charge, सारी जो बेसिक स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जितने भी वेरिएबल्स आपने अज्यूम किए हैं उनको आप लिख कर आएँ कि ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये है। अब जो क्वेश्चन 2.1 हमने सॉल्व किया था उसमें एक केस और बन रहा है कि हमने जब पॉइंट P की बात करी थी, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो के बराबर था, वो पॉइंट हमने मान लिया था कि इनके बीच में कहीं है। अब क्या ये जरूरी है कि पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बीच में ही लाई करे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल जीरो है वो किसी इस रीजन में लाई करे, या हो सकता है कि वो इस रीजन में लाई करे। तो हमें एक एक केस वो भी लेना पड़ेगा। तो मैंने माना इस बार कि एक पॉइंट यहां पर लाई करता है, पॉइंट P, जो कि इस चार्ज से x डिस्टेंस दूर है। पहले हमने जो पॉइंट लिया था उसमें यहां से डिस्टेंस x माना था, अब की बार मैं ले रहा हूं कि यहां से डिस्टेंस x है। बेसिकली आप डिस्टेंस x किसी भी एक चार्ज से लिख सकते हैं, चाहे आप यहां से x मान लीजिए, चाहे आप यहां से x मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 16 सेंटीमीटर है, इसके और इसके बीच का सेपरेशन मान लिया x के बराबर, तो इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा बेटा? 16 प्लस x सेंटीमीटर। और हमें ये बताना है कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, और इस पॉइंट के बारे में खास बात ये है कि इस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल का मतलब इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, वो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के बराबर है। तो यहाँ मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, ये Q1 है, और प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2। Q2 कौन सा चार्ज है? ये वाला चार्ज है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल में लिखूंगा K इंटू चार्ज कितना है इस पे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 16 प्लस x। ये पोटेंशियल हुआ इसकी वजह से, प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा K, यहाँ पे आएगा आपके पास चार्ज इज -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है x इज इक्वल्स टू 0।
इसको आप सॉल्व करके देखिए, k से k जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5/16 प्लस x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/x। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा 48 प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। आपको मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 48 और आपको मिलने वाला है x इज इक्वल टू 24। x इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है वो यहां से 24 सेंटीमीटर पे भी हो सकता है। एक दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, पहले हमने यहां पे एक पॉइंट निकाला था जो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर था, यहां से 6 सेंटीमीटर दूर था। अब हमने दूसरा पॉइंट निकाला है यहां पर जो यहां से 24 सेंटीमीटर दूर है। तो यहां पे हम कंक्लूजन लिख देंगे that the point which is asked in the question can be here at 24 centimeter from this charge and 40 centimeter from this charge। आप कहोगे सर आपने इस साइड भी मान लिया, तो क्या इस साइड भी हो सकता है? इस साइड भी हो सकता है क्या? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इस साइड ये जो है पॉइंट नहीं आएगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा स्टार्टिंग में, यदि हमें इतना प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चंस का, तो हम बता सकते हैं कैलकुलेशन से भी कि इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर पोटेंशियल 0 के बराबर हो। चलिए कैलकुलेशन से आपको दिखा देता हूं मैं। तो इसका केस नंबर 3 वो केस नंबर 2 था और सबसे पहले हमने जो किया था वो केस नंबर 1 था। ये आपके पास है 5 × 10 टू द पावर -8 कूलम, ये Q1 है बेटा। दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2 जिसकी वैल्यू है -3 × 10 टू द पावर -8 कूलम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। और मैंने माना कि जो पॉइंट P की जो बात कर रहे हैं वो पॉइंट P है यहां से x डिस्टेंस पर। x क्या है बेटा? x डिस्टेंस है और डिस्टेंस का आंसर हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए और वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज ये क्या है बेटा? ये डिस्टेंस है। x क्या है? डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्या होती है? एक रियल वैल्यू होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और रियल नंबर आना चाहिए हमें। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखिए, पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2। Q1 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर, Q2 की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर। यहां से डिस्टेंस मैंने मान लिया x, तो इस Q2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 प्लस x के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा k इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हुआ चार्ज KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज x, प्लस k इंटू -3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस x इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन आएगी आपके पास, k से k गया, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 गया, आपके पास आया 5/x इज इक्वल टू -3/16 प्लस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 80 प्लस 5x इज इक्वल टू -3x, और इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा -8x इज इक्वल टू प्लस 80, और यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन में हमें आंसर आया है -10 सेंटीमीटर, और x क्या है बेटा? x है डिस्टेंस विच मस्ट बी रियल एंड नॉन नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज वी अज्यूम्ड x एज अ डिस्टेंस, because we assumed the variable x as distance, so x must be real and non-negative,
आप जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 हो सकता है और कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव डिस्टेंस का कोई यहां पर मतलब नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे हैंस केस नंबर 3 जो हमने लिया था इज नॉट पॉसिबल। केस 3 इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे आंसर्स कौन कौन से हुए हैं? एक आंसर है ये वाला केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारा आंसर हो सकता है जिसमें हमने पॉइंट को यहां माना था, और केस नंबर 1 जिसमें हमने इस पॉइंट P को इनके बीच में माना था। वो 2 केस पॉसिबल हैं, तीसरा केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे